नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। टिहरी झील में साहसिक गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बड़ी घोषणा। अब आईटीबीपी संभालेगी पूरी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में पंतनगर विश्वविद्यालय ने विकसित की गेहूं की 3 नई प्रजातियां। बताएंगे कैसे कोरोना संक्रमण से लड़ने में है कारगर। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर जारी एसओपी से नाखुश प्राइवेट स्कूल संचालक। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर की संशोधन की मांग। पहाड़ी खान पान का स्वाद देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बनाया अनोखा प्लान। पर्यटक स्थानों में खोलेंगे 1300 पहाड़ी आउटलेट। ट्रेन में अकेले सफर कर रही महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने शुरू किया मेरी सहेली मिशन। अब आरपीएफ और जीआरपी की महिला सुरक्षा कर्मी रखेंगी महिलाओं पर नजर। अब घर पर कुकिंग करने वाली माओं के सपनों को मेड बाय माँ ऐप लगाएगा पंख। पैसों के साथ साथ दुनिया भर में दिलाएगा पहचान। भारत में वर्ष 2021 में लॉन्च हो सकती है मारुति सुजुकी की जिम्नी एसयूवी। जाने क्या है इस ऑफ रोडर कार के अट्रैक्टिव फीचर्स। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी झील में साहसिक गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी आईटीबीपी को सौंपे जाने की बात कही है। इससे संबंधित समझौते पत्र पर साहसिक खेल अकादमी टिहरी के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। इस समझौते से आईटीबीपी के साहसिक खेलों के अनुभव का लाभ अब देश के साहसिक पर्यटनों को मिलेगा। साथ ही इस टिहरी झील में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस बल के जवानों की व्यापक ट्रेनिंग भी होगी। यही नहीं, स्थानीय युवाओं को भी वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा सकेगी। सीएम ने यह घोषणा आईटीबीपी के सीमाद्वार स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय में आयोजित फ्लैग इन समारोह में की है। बता दें कि आईटीबीपी की 9 सदस्यीय टीम ने गंगोत्री 2 शिखर पर तिरंगा फहराया है। इतना ही नहीं, आईटीबीपी ने अब तक 2014 से ज्यादा पर्वतारोहण अभियानों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। कोरोना काल में भी आईटीबीपी ने 2 बड़े पर्वतारोहण अभियानों को सफल बनाकर पूरे देश को सकारात्मक संदेश दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की माने तो आईटीबीपी और उत्तराखंड का अटूट रिश्ता है। आईटीबीपी की स्थापना के समय गढ़वाल और कुमाऊं के युवा सैकड़ों की तादाद में बल से जुड़े थे। वर्तमान में तकरीबन 11,000 युवक युवतियां बल में सेवारत हैं। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी को शौर्य और संवेदना का दूसरा नाम बताया है। अब खबर उत्तराखंड में विकसित हुई गेहूं की 3 नई प्रजातियों की। प्रदेश के पंतनगर विश्वविद्यालय ने गेहूं की 3 नई प्रजातियों को विकसित करने में सफलता हासिल की है। विश्वविद्यालय के इस प्रयास से न केवल गेहूं उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि नई प्रजातियों की गुणवत्ता से कुपोषण को भी दूर किया जा सकेगा। अन्य गेहूं की अपेक्षा इनमें प्रोटीन, आयरन व जिंक की मात्रा अधिक है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। बता दें कि उत्तराखंड में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती मैदानी, भावर एवं तराई क्षेत्रों से लेकर पहाड़ में लगभग 1,500 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। मौसमी बदलाव के कारण फसलों में अक्सर रोग एवं कीट का प्रकोप बढ़ता देखा जाता है, जिससे फसल को बचाने के लिए किसान रसायन का प्रयोग करते हैं। रसायनों के प्रयोग से धन तो खर्च होता ही है, साथ ही वातावरण भी प्रदूषित होता है। करीब 7 माह पहले उत्तराखंड राज्य विमोचन समिति द्वारा गेहूं की 3 उन्नतशील किस्मों, जिसमें कि यूपी 2903, यूपी 2938 तथा यूपी 2944 का उत्तराखंड के मैदानी, भंवर व तराई क्षेत्रों में खेती के लिए अनुमोदन किया गया है। इन प्रजातियों में रोग से लड़ने की क्षमता भी सामान्य प्रजातियों से अधिक बताई जा रही है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों की माने तो कोरोना संक्रमण से लड़ने में भी यह प्रजाति काफी कारगर साबित हो सकती है। पंतनगर विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डॉक्टर अजित सिंह नैन की माने तो गेहूं की तीनों प्रजातियों में प्रोटीन, आयरन व जिंक की मात्रा सामान्य गेहूं की प्रजातियों से अधिक है। इन प्रजातियों का उत्पादन भी अधिक होता है। लंबे समय से वैज्ञानिक इन प्रजातियों को विकसित करने में लगे थे, जिसमें अब सफलता मिल गई है। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर प्रदेश में स्कूल खोलने को जारी एसओपी में संशोधन की मांग की। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर जारी एसओपी से प्राइवेट स्कूल संचालक नाखुश नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा जारी एसओपी में संशोधन की मांग की है। बता दें कि 2 नवंबर को स्कूल खोलने के लिए केंद्र की ओर से एसओपी जारी की गई थी, जिसको राज्य शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को जारी किया था। सरकार द्वारा एसओपी जारी करने के बाद अब निजी स्कूल ने भी 50% छात्रों के आने पर स्कूल खोलने का फैसला लिया है। साथ ही एसओपी में बदलाव की भी मांग की है। निजी स्कूल संचालकों को कहना है कि हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को एसओपी जारी करने को कहा है, लेकिन उत्तराखंड में सरकार ने जो एसओपी जारी की है उससे निजी स्कूल संचालक संतुष्ट नहीं है। ऐसे में कई बिंदुओं पर संशोधन किया जाना चाहिए। इधर पूरे मामले में प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव को पत्र भी लिखा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष की माने तो अभी तक 10% अभिभावकों ने बच्चों को भेजने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एसओपी जारी कर कहा है कि स्कूल आने पर बच्चों की
जिम्मेदारी स्कूलों की होगी, जबकि बच्चे अधिकांश समय घर पर ही व्यतीत करते हैं। अगर किसी का स्वास्थ्य पहले से खराब है और स्कूल आने के बाद सेहत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में भी स्कूल संचालकों पर ही कार्रवाई होगी। इस तरह के निर्देश में संशोधन किया जाना जरूरी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि किसी भी छात्र के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर स्कूल जिम्मेदार नहीं माना जाए और जिन कक्षा में छात्राओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे उनकी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। इन शर्तों को माने जाने के बाद ही स्कूल खुलने चाहिए। अब खबर पर्यटकों के लिए खोले जा रहे 1300 पहाड़ी आउटलेट की। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक अब यहाँ के पहाड़ी खान पान का स्वाद भी आसानी से चख सकेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने देहरादून, मसूरी, नैनीताल, मुनि की रेती, श्रीनगर समेत अन्य पर्यटक स्थानों पर कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बड़े आउटलेट खोलने का फैसला लिया है। सरकार पूरे प्रदेश में 1300 आउटलेट खोलने की तैयारी में है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 3 साल का समय तय किया गया है। इसमें सरकार का खास फोकस मात्रा मार्गों के साथ ही पर्यटक स्थलों पर रहेगा। साथ ही रेलवे व बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी आउटलेट खोले जाएंगे। सरकार की इस पहल का उद्देश्य राज्य में आने वाले सैलानियों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंडी कृषि उत्पाद पहुंचाना है। इस प्रयास से स्थानीय किसानों को अपनी उपज पर बेहतर दाम भी मिल सकेगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत इस पहल को गंभीरता से धरातल पर उतारने के लिए कमर कस ली गई है। उनकी माने तो अनलॉक में अब जबकि पर्यटन गतिविधियां शुरू होने लगी हैं तो जल्द ही विभिन्न स्थानों पर आउटलेट खोले जाएंगे। बता दें कि सामान्य परिस्थितियों में राज्य में हर साल औसतन 3.5 करोड़ सैलानी आते हैं। ऐसे में यदि सरकार इन आउटलेट की मदद से पहाड़ी उत्पादों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कामयाब रही तो यह सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। अब खबर रेल में अकेले सफर कर रही महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए मिशन की। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत रेलवे स्टेशन और ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिला यात्री को अब घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसी महिलाओं को अब खुद रेलवे सुरक्षा प्रदान करने जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने मिशन मेरी सहेली की शुरुआत की है। यह मिशन 18 अक्टूबर से देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर चल रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का रेलवे स्टेशन भी इस मिशन के अंतर्गत है। इस मिशन के तहत आरपीएफ और जीआरपी के सुरक्षाकर्मी महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, ये सुरक्षाकर्मी रास्ते पर महिला यात्रियों की निगरानी भी करेंगे। इससे ट्रेन में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी आएगी। मिशन मेरी सहेली के तहत महिला यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला दरोगाओं को सौंपी गई है। इसके लिए प्रत्येक स्टेशन पर एक टीम गठित की गई है। टीम में एक महिला इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शामिल हैं। मिशन मेरी सहेली के तहत बनाई गई टीम को अकेले सफर कर रही महिलाओं के ट्रेन कोच और सीट नंबर की जानकारी डिटेल कंट्रोल से प्राप्त होगी। यह टीम कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए भी जागरूक कर रही है। दून रेलवे स्टेशन के मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक एसके अग्रवाल ने बताया कि टीम शांतिपूर्वक ढंग से महिला यात्रियों की निगरानी कर रही है। इसके अलावा प्रदेशवासियों के लिए रेलवे ने एक और सूचना भी जारी की है, जो कि उत्तराखंड में रेल मंडल मुख्यालय बनाने को लेकर है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा की माने तो प्रदेश की राजधानी देहरादून में उपमंडल बनाने की बात चल रही है। बता दें कि उत्तराखंड में रेल मंडल मुख्यालय बनाए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। वर्तमान समय में रेल मंडल मुख्यालय मुरादाबाद में स्थित है। अब खबर मेड बाय माँ ऐप की। अगर आप बेहद ही लजीज डिशेज बनाना जानती हैं लेकिन घर से बाहर निकलकर अपने इस हुनर से पैसा कमाने में सक्षम नहीं हैं तो परेशान ना हो। आपके हुनर को मेड बाय माँ ऐप एक मंच प्रदान करने के लिए तैयार है, जिससे न सिर्फ आपके हाथों का जायका दुनिया भर के लोगों के पास पहुंच सकेगा बल्कि आप घर बैठे पैसा भी कमा सकेंगी। घर में रहकर परिवार के सदस्यों को लजीज डिशेज बनाकर देने वाली माओं के खाने को प्लेटफॉर्म देने के लिए ये अनोखी पहल रांची की एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप मेड बाय माँ शेफ्स द्वारा की गई है। ये ऐप घरों में बने ऑथेंटिक होम मेड फूड पर आधारित है। इसके जरिए भारत की विभिन्न महिलाओं को घर पर पैसा कमाने का बेहतर अवसर मिलेगा। इस ऐप के जरिए महिलाओं घर बैठकर मॉम शेफ बनकर रोजगार हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा कंपनी का मकसद लोगों को स्वस्थ और संतुलित आहार उपलब्ध कराना भी है। अगर आप भी मेड बाय माँ ऐप से जुड़कर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप madebyma.in वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें अपनी डिटेल भरनी होगी। इसके बाद मेड बाय माँ की एक टीम मॉम शेफ आपके घर आती है। घर में मेड बाय माँ की टीम फूड क्वालिटी, स्वच्छता और अन्य चीज़ों की जानकारी जुटाती है। अगर आपके घर में सब कुछ ठीक पाया जाता है तो आपके मेड बाय माँ के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें फूड सेफ्टी एंड
स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। ग्राहकों को परोसे जाने वाले खाने के मेन्यू के बारे में सेलर ही निर्णय लेगा। इस ऐप के जरिए बेचे जाने वाले खाने की दर भी आप खुद तय कर सकते हैं। मेड बाय माँ के मुताबिक अभी तक ऐप से करीब 20 शेफ जुड़ चुकी हैं। अब खबर कारों के शौकीनों के लिए। मारुति सुजुकी जिम्नी एसयूवी भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है। कंपनी भारतीय बाजार में ऑफ रोडर एसयूवी जिम्नी के 5 डोर वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है। यह कार स्पेस के मामले में ग्लोबल 3 डोर वेरिएंट से थोड़ी बड़ी हो सकती है। यह एसयूवी 1.5 लीटर के K15B पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। यह वही इंजन है जो सियाज, अर्टिका और विटारा ब्रेजा में आता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। लेदर फ्रेम चेसिस पर बेस्ड 5 स्टोर जिम्नी में रिजिड एक्सल और लॉ रेंज ट्रांसफर केस के साथ 4 ड्राइव लॉकआउट दिए गए हैं। एंटरटेनमेंट के लिए जिम्नी में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ सुजुकी का स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। मारुति सुजुकी जिम्नी की बिक्री नेक्सा प्रीमियम डीलरशिप से होगी और इसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। मारुति की यह अपकमिंग ऑफ रोड एसयूवी फोर्स गुरखा और अपकमिंग महिंद्रा थार को कड़ी टक्कर दे सकती है। कंपनी ने इसी साल हुए ऑटो एक्सपो में इस ऑफ रोडर के चर्चित 3 डोर वेरिएंट को शोकेस किया था। इसके बाद ही कयास लगाए जा रहे हैं कि यह एसयूवी 2021 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।